हेलो दोस्तों, आज लेकर के आई हूँ धमाकेदार कुछ टिप्स। तो चलिए, हम सब जो अपने किचन में काम करते हैं तो अपने अपने तरीके से करते हैं। थोड़ा होने से भी अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम एक दूसरे के देखकर अगर काम को ठीक कर लें तो इसमें तो अच्छा ही है ना। तो चलिए, ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि नई जो अभी अभी जो किचन संभाल रही है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। जैसे कि ये है अरबी के पत्ते। तो इसमें हाथ देने से हाथ कुटकुटाता है और फिर हाथ काले पड़ जाते हैं। अगर हम इसमें हाथ देने से पहले सरसों का तेल अच्छे से हाथ में लगा लें, उसके बाद इसमें हाथ लगाएं, तो फिर देखोगे किसी भी तरह से हाथ में कुट कुट नहीं करेगा या फिर हाथ में काले नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है दोस्तों। हाथ में सरसों का तेल लगाकर फिर इसको काटना धोना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप होगी, आप सब देख सकते हो, ये रोटी मैंने जैसे कि श्रीलंका की मैप होती है वैसे ही बनाया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसानी से गोल बना सकते हैं। अगर गोल रोटी बनाना नहीं आता है तो इस तरह से गोल रोटी बना सकते हो दोस्तों। नई गृहिणी के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप भी होगी इस तरह की रोटी को लेकर। अगर किसी के पास चाकी बेलन ना हो, यानी कि कोई बाहर रहता हो, बैचलर हो या फिर काम की वजह से बाहर रहना पड़ता है, तो हम इस तरह से रोटी बना सकते हैं। नीचे एक फ्लैट थाली रखकर और उसके ऊपर इस तरह से दबाओगे तो बहुत ही आसानी से रोटी बन जाएगा। रोटी हो या फिर पराठे, पूरियाँ, कुछ भी हो, इस तरह से अगर एक दो बार दबाओगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने नीचे रखा है चक्री। तो चक्री नहीं, इस नीचे इसके नीचे थाली रख दोगे और ऊपर से एक थाली की मदद से दबाओगे तो बहुत ही आसानी से रोटी बन जाएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी होगी इस तरह की, जो आटा हम मिलाते हैं तो बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ये सब काम करती है वो ज़रूर समझ जाओगे। तो नीचे अगर इस तरह की कॉटन के कपड़े हो या फिर किचन टॉवल हो रख देंगे, इसमें दो फायदे हैं। एक तो आवाज़ नहीं आएगी और दूसरी अच्छे से बैलेंस मिलेगा। तो ये टिप भी आप आजमा सकते हो, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी, वेस्ट होने से हम बच सकते हैं। जैसे कि ये ठंड की लोशन है, तो ये लोशन मैंने ख़त्म हो चुका है, फिर भी मुझे लगता है इसके अंदर बहुत सारे क्रीम है। तो चलिए इसको किस मैंने कैसे बाहर निकालें। तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसको मिडिल से काटना पड़ेगा। तो मैंने तो छुरी की मदद से काट लूँगी। अगर आप चाहते हो तो इस छुरी को गर्म भी कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप आसानी से कट कर सकते हो। और देखोगे दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ये जो लोशन है ना, बहुत सारे हैं। अगर हम इसको फेंक देते तो ये तो वेस्ट हो जाता ना। तो ये अगर वेस्ट करना नहीं चाहते हो तो इस तरह से कट करके इसको निकाल सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से कट करूँगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जैसे कि ये वैसलीन की डब्बे है, तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। फिर भी मुझे लगता है इसमें नहीं आएगा, यानी कि बहुत सारी इसमें है। तो चलिए, इसमें जितना आता है मैं डाल दूँगी और जो है मैं दूसरी डब्बे में डाल दूँगी। क्योंकि मेरे पास अभी बड़े डब्बे नहीं है इस क्रीम की, क्योंकि क्रीम रखनी है तो क्रीम के डब्बे में ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह की वेस्ट होने से आप बच सकते हो। अभी आप सब कहीं मत जाइएगा। अभी धमाकेदार एक जो टिप है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब ठंड आ चुका है और ठंड की कुछ टिप है। चलो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो लोग शॉल देते हैं, तो शॉल तो करीब करीब सभी को देते हैं, सभी महिलाएं देते हैं। तो हम सब कैसे देते हैं, जैसे कि इस तरह से। तो अगर इस तरह से हम शॉल देकर खाना वाना बनाएंगे या फिर घर की कोई भी काम करेंगे तो ये खुलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और हम सब थोड़ा सा स्टाइलिस्ट देखने के लिए इस तरह से पहनते हैं। जैसे कि
लंबी तरफ डबल करके और इस तरह से पहनते हैं, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन आज जो मैं आप सबके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा दोस्तों, जैकेट जैसा बन जाएगा। और वो कैसे, देखिए मैंने मिडिल पे इस तरह से मिडिल पे एक हाथ रखा है और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के मिडिल में रख दिया है और इस कॉर्नर को भी सेम तरीके से एक ही साइड से एक जगह में कर लूँगी, यानी कि मिडिल में कर लूँगी और इसके बाद पिन लगा लूँगी। इस तरह से पिन लगा लेंगे तो देखोगे ये एक जैकेट जैसा बन जाएगा। ये देखिए, जैसे कि पॉकेट्स होते हैं, यानी कि हाथ के जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे दो बन जाएगा। और फिर इसको पहनेंगे कैसे, देखिए बहुत ही इजी है, कोई सिलाई नहीं, कुछ भी नहीं, और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, मुझे तो ये तरीका बहुत ही पसंद है और ये मैं यूज़ भी करती हूँ। तो एक बार ट्राई करके देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देख सकते हो। करोगे नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो पीछे है वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों, आप सब देख सकते हो, इतने अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। तो आप सब इस तरह से कर सकते हो और ये खुलने की कोई चांसेस नहीं होता है। और ऐसे करके अगर घर के काम करोगे तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।